वहीं अब जिस तरह से जो बालक नाथ का नाम जिस तरह से सामने आया है वो अपने आप में ये हैरान करने वाला बात भी है कि 1% वो ज़्यादा हैं राज्य से, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या अब राज्य की जो लोकप्रियता थी उसका अब अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी उनको मुख्य चेहरा बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बार हमने क्या अब राज्य का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है। और अगर बालक नाथ की बात करें हम लोग कि अगर उनको वाकई अगर बीजेपी जीतती है, उनको सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करती है, तो मुझे अभी इसमें जो है पूरी तरह से मैं मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह दिया कुमारी का नाम निकल कर सामने आया, दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा भी है और बीजेपी लगातार महिलाओं के हितैषी होने का दावा करती रही है। ये कहती रही कि भाई हमने महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लेकर आए, हम तमाम चीज़ें महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं और हम जो है महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमने संसद में उनको 33% का आरक्षण दिया है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जो एक वसुंधरा राजे के रूप में उनके पास महिला चेहरा थी, अगर उनके स्थान पर अगर वो किसी कह सकते हैं कि पुरुष को लेकर आते हैं, पुरुष नेता को लेकर आते हैं, तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो जाएगा। तो अभी कई राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया तो संपन्न हो गई, लेकिन अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो बार बार यहां पर सियासत तेज हो रही है, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद यहां पर काफी ज्यादा अहम है। आखिरकार सत्ता चलाते हुए कौन सा नेता नजर आएगा, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी खेमे में भी कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गहलोत पायलट के बीच यहां पर सियासी जंग जो बीते पिछले 5 सालों से छिड़ी हुई है, जो अब तक शांत नहीं हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं ऐसी ही तकरार अब बीजेपी खेमे में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की टेंशन को एक और दिग्गज नेता ने बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप भी जानते हैं कि राजस्थान में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग को, लेकिन आज देखा जाए तो बीजेपी में हम देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बीजेपी सांसद दिया कुमारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, लेकिन इन सभी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं एग्जिट पोल सामने आ जाने के बाद महंत बालक नाथ, जो अब यहां पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्योंकि देखा है जिस तरीके से यहां पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं और ऐसे में यहां पर रुख किया है, तो सीएम की पहली पसंद में देखा गया है कि यहां पर ना सिर्फ अशोक गहलोत है बल्कि वसुंधरा राजे हैं, लेकिन बीच में यहां पर महंत बालक नाथ आ गए हैं, क्योंकि 32% लोगों ने यहां पर अशोक गहलोत को आगे किया है, तो 10% लोग महंत बालक नाथ योगी को आगे करते हुए नजर आए और 9% लोगों ने वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस एग्जिट पोल को? देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि अब तक कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बात कही जा रही थी कि उनके अंदर जो है सीएम पद को लेकर, खासकर जो सीएम पद की लड़ाई है उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आपस का मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ा और लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन अब बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, हालांकि पहले से ही था ऐसा, क्योंकि 3-4 नाम ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी की तरफ से भी सामने आते रहे, जिसमें वसुंधरा राजे तो खैर एक नाम है ही, इसके अलावा दिया कुमारी का नाम जब सामने आया, क्योंकि वो पहले से सांसद है, इसके अलावा उनको जब चुनाव में उतारा गया तो ऐसे में संभावना ये लगी कि क्या अब वसुंधरा राजे का कद कम करने के लिए कहीं ना कहीं दिया कुमारी को आगे किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। वहीं अब जिस तरह से जो बालक नाथ का नाम जिस तरह से सामने आया है वो अपने आप में ये हैरान करने वाला बात भी है कि 1% वो ज़्यादा हैं राज्य से, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या अब राज्य की जो लोकप्रियता थी उसका अब अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी उनको मुख्य चेहरा बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बार हमने देखा कि जब मंच के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। तो ऐसे में सवाल ये उठे कि क्या अब जो वसुंधरा राजे का जो एक छत्र राज था राजस्थान में, क्या वो ख़त्म होने की कगार पे है? तो बिल्कुल अब ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सर्वे आया है, हालांकि कितना ऑथेंटिक है हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से बात कही गई इसमें कि 1% अधिक उनके पास जो है सर्वे में उनको मिला है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब राज्य का जो कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है। और अगर बालक नाथ की बात करें हम लोग कि अगर उनको वाकई अगर बीजेपी जीतती है, उनको सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करती है, तो मुझे अभी इसमें जो है पूरी तरह से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह दिया कुमारी का नाम निकल कर सामने आया, दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा भी है और बीजेपी लगातार महिलाओं के हितैषी होने का दावा करती रही है। ये कहती रही कि भाई हमने महिलाओं का आरक्षण
आरक्षण के लिए बिल लेकर आए, हम तमाम चीज़ें महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं और हम जो है महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमने संसद में उनको 33% का आरक्षण दिया है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर जो एक वसुंधरा राजे के रूप में उनके पास महिला चेहरा थी, अगर उनके स्थान पर अगर वो किसी कह सकते हैं कि पुरुष को लेकर आते हैं, पुरुष नेता को लेकर आते हैं, तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो जाएगा। तो अभी कई सारे कन्फ्यूज़न हैं, कई सारे इसमें मेरे ख्याल में भी जो है बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या बालकनाथ के ऊपर जो बीजेपी आला कमान है, क्या वो भी एग्री होगा? क्योंकि सर्वे तो चलो एक बार के लिए निकल के आ गए, लेकिन क्या उनका कद इतना मजबूत है कि वो राजे या दिया कुमारी के ऊपर भी जा सकते हैं? वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर बालकनाथ पर क्या वाकई में बीजेपी हाईकमान विश्वास जताते हुए नजर आएगा? यहाँ पर एक अगला अहम सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल रखा है, तो वहीं महंत बालकनाथ को राजस्थान का योगी माना जाता है। जब इन्होंने दाखिल किया था नामांकन पत्र, उस दौरान सीएम योगी खुद वहां पर पहुंचे थे। तिजारा विधानसभा सीट से ये मैदान में उतरे हैं और एग्जिट पोल में देखा जाए तो यहाँ पर जीत का दावा इनको लेकर किया जा रहा है और सीएम पद को लेकर भी यहां पर इनकी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। इनका कहना साफ तौर पर रहा है कि हमारी पार्टी एक है, हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज्ञा का पालन करते हैं और हम अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है और सीएम बनने को लेकर ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पार्टी हाईकमान के आदेश का हम पालन करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर बालकनाथ ने ये बात साफ तौर पर कह दी है। क्या अगर ये सीएम बनते भी हैं तो क्या बखूबी इस पद को ये संभालते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखें प्रांशी तो बीजेपी का ये रहा है, चाहे आप यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिकता में लोग आगे होते हैं उनको बीजेपी आगे करने में कहीं ना कहीं देखी जाती रही है। योगी का नाम भी जब यूपी में सामने आया तो हर किसी को हैरानी हो गई कि भाई आपने इलेक्शन लड़ा किसी और के नाम पे, केशव प्रसाद मौर्य उस रेस में शामिल थे, वरुण गांधी भी उस रेस में शामिल थे, लेकिन अचानक से योगी का नाम निकल कर सामने आता। उससे पहले मध्य प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ पर उमा भारती जो मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो यानी कि बीजेपी इस तरह के धार्मिक कार्ड खेलती रही है और अब चूंकि 2024 की हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, तो ऐसे में हो भी सकता है कि बीजेपी जो है बालकनाथ के नाम पे कहीं ना कहीं दाव लगा ले। लेकिन फिलहाल उससे पहले की जो आजमाइश है, परीक्षा है, वो अभी कल की होना बाकी है, क्योंकि कल आपको उतनी सीटें लेकर आनी है कि आप सत्ता में आ सकें और सत्ता में आने के बाद वो नाम कौन होगा ये डिसाइड होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्य के ऊपर अब तक पूरे का पूरा राजस्थान में बीजेपी का कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वोट बैंक और पॉलिटिकल पूरा माहौल बनता था, वो कहीं ना कहीं अब कम हुआ है और उसमें 3-4 नाम उनके पास निकल कर सामने आ गए, चाहे दिया कुमारी की आप बात कर लें या बालकनाथ की बात कर लें, और ऐसे भी कुछ और भी नाम हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यही होने वाली है कि आने वाले दिनों में क्या अब राजे का वो चेहरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर माना जाता था राजस्थान में, क्या वो अब पूरी तरह से उनका जो राज है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा? तो सवाल कहीं है। लेकिन फिलहाल अगर इस रेस की बात करें, आपने सीएम पद का चूंकि जिक्र किया है, तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी कोई नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करती हुई नजर आए, भले ही वो चाहे दिया कुमारी हो या फिर वो बालकनाथ हो। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के लिए यहाँ पर बीजेपी हाईकमान की रणनीति आखिरकार है क्या? सियासी मायने क्या निकलते हैं? देखिए बिल्कुल, और दिया कुमारी का जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो सांसद हैं ऑलरेडी और उनको विधानसभा में लेके आने का मतलब इस पर साफ है, कहीं ना कहीं वो राज्य की जो ताकत है वो ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। यही वजह है कि दिया कुमारी को चुनाव में उतारा गया और कहीं ना कहीं ये बताया गया कि अगर कुछ भी जो है राज्य ने इधर से उधर कोई चीज़ करने का प्रयास किया है, कोशिश की, तो कहीं ना वो दिया कुमारी का नाम आगे कर देंगे। और दिया कुमारी को उतारने के पीछे की मंशा यही है क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़ा नाम बन चुकी हैं, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता और अब चुनाव जीत के सांसद हैं। अब जबकि उनको फिर से विधानसभा में एक बार ट्राई किया गया, तो हो सकता है इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की हो। वाकई में अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी हाईकमान यानी कि पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के आखिरकार इस फैसले पर क्या कुछ सियासी मायने निकलेंगे। देखना होगा कि जब अगले दिन यानी कि कल 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, मतगणना होगी, तो आखिरकार राजस्थान में सत्ता में परंपरा के मुताबिक बीजेपी आएगी। अगर बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब भी उठ रहा है, अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ पर सियासत किस तरीके से पलटती हुई नजर आती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।